बयान दिया। सनातन पर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने रावण का वंशज बताया। साथ ही कहा कि ये तो ऐसा है जैसे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है। आपको बता दें कि खंडवा जिले के हरसूद में 2 दिन की श्री राम और हनुमंत कथा हो रही है, जिसके लिए 16 एकड़ में पंडाल बनाया गया। वीआईपी पार्किंग, भोजनशाला, स्वास्थ्य सुविधा के कैंप भी लगाए गए। कथा के लिए 50 एकड़ क्षेत्र में व्यवस्थाएं की गई। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कहा कि अच्छी बुद्धि से सरकार चलाते रहें और जनता का काम करते रहें। यही प्रेरणा लेने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहां आमंत्रित किया है। नर्मदा मैया के किनारे हरसूद छनेरा खंडवा में पहली बार आए हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय क्षेत्र मां नर्मदा मैया का क्षेत्र है। तो यहाँ पर 2 दिवसीय अमृत गंगा हमारे प्रिय बागेश्वर धाम के बड़े प्रिय श्री वन मंत्री विजय शाह जी के द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा। सब लोग एकत्रित हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन की जागृति हो और हिंदुओं में एकता हो, इसी संकल्प के लिए यह कथा को किया। खबर देवास से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल देवास पहुंचे। कमल पटेल ने आगामी पार्टी कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। पटेल ने विकास कार्यों पर बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कमलनाथ फोटो खिंचवाने के बहाने जैकलीन की कमर में हाथ डालते हैं। कांग्रेस ने 15 महीने में एक भी काम नहीं किया। कांग्रेस ने 60 सालों में भारत को शौचालय भी नहीं दिया। अच्छा बताओ, 3.5 साल तक कहाँ गई कांग्रेस? दुखी हुई थी। जब बारिश आती है तो मेंढके टिटर करती है, तो ये कांग्रेसी मेंढके टिटर करने लगी है। आक्रोश जनता का इनके ऊपर है और इसलिए इस विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस आपके ऊपर जनता आक्रोश करेगी, क्योंकि तुमने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 25 सितंबर को संपन्न हो रही है। 21 दिन चलने वाली यात्रा को लेकर बीजेपी उत्साहित है। वीडी शर्मा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा को सफल बताया, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता का आशीर्वाद मिलने की बात कही। साथ ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न होने को है। 5 संभागों से शुरू की गई यात्रा को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा की उपलब्धियां गिनाई। मसलन 21 दिन में 223 विधानसभा क्षेत्र में गई है ये यात्रा। 14 लाख से ज्यादा बीजेपी के नए सदस्य बने हैं। 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। यात्रा के दौरान 1 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया है। जन आकांक्षा पेटी में जनता के सुझाव भी मिले हैं। वीडी शर्मा का कहना था कि आने वाले दिनों में जनता से जो सुझाव मिले हैं उनको पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। वहीं बीजेपी नेता ने दावा किया है कि यात्रा को उम्मीद से ज्यादा जनता का प्यार मिला है। 5 जन आशीर्वाद यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की थी, लेकिन हमने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं में मिला। उधर जन आशीर्वाद यात्रा को सीएम शिवराज ने भी सफल बताया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किए। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। 3 सितंबर को बीजेपी ने चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं श्योपुर से अमित शाह, नीमच से राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने खंडवा से यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। अब जबकि यात्रा का 25 सितंबर को भोपाल में समापन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। यात्रा को भले बीजेपी सफल बता रही है, लेकिन ये कितनी सफल है ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा।
सतना की बात करेंगे, जहां पर कुछ युवकों का तांडव देखने को मिला है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ युवा मेडिकल की दुकान में घुसकर दुकान मालिक के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में कुछ दिन पहले दवा में छूट को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद युवक अचानक पहुंचते हैं और मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला करते हैं। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट कोलगंवा थाने में दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हम भले ही चांद सूरज पर जाने को तैयार हो, पर जब एक गांव में बहने वाली नदी पर बना पुल राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, नरसिंहपुर के गाडरवारा से लगे धुरपुर गांव की है, जहां की सीतारेवा नदी इन ग्रामीणों के लिए जीक का जंजाल बन चुकी है। सूखे दिनों में तो जैसे तैसे जिंदगी चल जाती है, पर बारिश के मौसम में मानो इस गांव के लोगों को कोई सजा मिल जाती है। गांव वाले हर बार इस आशा से अपना नेता चुनते हैं कि इस बार शायद एक पुल इस बार के नेताजी दिला दें, पर हालात आज भी जस के तस हैं। पुल न होने से गांव की बेटियां अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हैं, तब कहीं जाकर स्कूल का सफर पूरा होता है। समस्या ये नदी है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे गांव से नदी पड़ती है, तो इसमें से उतर कर जाना पड़ता है। पुल नहीं है, इसकी समस्या है सबसे ज़्यादा। नदी में संतुलन बिगड़ने का भी डर रहता है, जिससे हमारे बैग भीगने का डर रहता है। हमारी यही मांग है कि हमारी नदी में पुल बनाया जाए, क्योंकि हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस बारे में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बदरा अब भी जमकर बरस रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद बनने वाले हालात ऐसे हैं कि जिंदगी की रफ्तार ही रुकती है। ऐसे में कहीं लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है, तो कहीं मजबूरी जान को जोखिम में डाल रही है। जान को जोखिम में डालने की मजबूरी, दिल दहला देगा ये वीडियो। उतावली का उफान, जोखिम में जान, बरसात में बड़ी फजीहत। ये तस्वीरें किसी को भी डरा दें, किसी का भी दिल दहला दें। उतावली का उफान ऐसा है कि कोई भी इसे देखकर कांप जाएगा, लेकिन इसी उफान के बीच जोखिम में जान डालने की है मजबूरी। मजबूरी इसलिए क्योंकि पढ़ना है, भविष्य को गढ़ना है। तभी तो बुरहानपुर जिले के सांडस कला गांव की छात्राएं रोजाना बारिश के मौसम में इसी तरह स्कूल तक का सफर करने को मजबूर हैं। वजह गांव में माध्यमिक और हाई स्कूल का ना होना है। प्राइमरी की पढ़ाई के बाद भविष्य गढ़ने की तमन्ना रखने वालों के सामने पढ़ाई उतनी बड़ी चुनौती नहीं जितनी कि स्कूल तक पहुंचना है। पड़ोसी गांव महाल गुलारा में जाने के लिए ऐसे ही उतावली नदी के उफनते पानी को छात्राएं ट्रैक्टर में सवार होकर पार करती हैं। जाहिर है खतरा हरदम होता है। अब इसे आप इनका पढ़ाई के प्रति जज्बा कहिए या शासन प्रशासन की अनदेखी, लेकिन जान तो हर हाल में जोखिम में बनी रहती है। नशे में कर दिया अपना ही नाश, लाख समझाया पर समझ ना आया। नदी में उफान ने युवक को बहाया, ये जिद